हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? सीधे मुद्दे पर आता हूं कि जो सूचना आप लोगों को मिल रही है कि अरविंद केजरीवाल को इंटरिम बेल मिली है, ये पूर्णतः गलत है, भ्रम पैदा करने के लिए है। जो आप अब करने की या इंडिया अलायंस अब करने की कोशिश करेगा साथियों, बिल्कुल गलत है। ट्वीट करो, हर चीज करो, बीजेपी के प्रवक्ताओं तक पहुंचाओ, हर चीज को, इस बात को आगे बढ़ाओ। वो बात बोल रहा हूं कि हिंदुस्तान का बड़े से बड़ा वकील इस बात को काट के दिखा दे। इंटरिम बेल तब मिलती है या मिलती जब सीआरपीसी 439 में अरविंद केजरीवाल बेल के लिए गए होते। तो तरीका यह होता है कि स्टार्ट में जब आप बेल के लिए अप्लाई करते हैं, जब तक वो पुलिस पूरा इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पा रही होती है, या पूरे एविडेंस नहीं आए होते हैं, या कहें केस डायरी नहीं आई होती है, तो कोर्ट इंटरिम बेल दे देता है। इंटरिम बेल का मतलब होता है फौरी तौर पर, टेम्परेरी तौर पर आप घर चले जाइए। जब कुछ दिन बाद फाइनल आर्गुमेंट बेल का होगा तो आपको वापस सरेंडर करना पड़ेगा, और उस टाइम तय होगा कि ये इंटरिम बेल क्या परमानेंट बेल में कन्वर्ट होगी या आप वापस जेल में जाएंगे। ये होती है इंटरिम बेल। देखो, आप लोगों को वो नहीं बताऊंगा कि इसने वो कहा या इसने वो कहा, फिर वकील ने ये कहा, फिर जज ने कहा। अब तो ये ऑर्डर आ गया ना, तो अब ऑर्डर के बाद की सुना रहा हूं आप लोगों को, बिल्कुल लेटेस्ट और बिल्कुल गरम गरम ओरिजिनल कंटेंट दे रहा हूं अपना, और इस कंटेंट में मेरे से आगे भैया कोई नहीं निकल सकता। और जो बोल रहा हूं ये सुप्रीम कोर्ट का बड़े से बड़ा वकील इस बात को काट के दिखा दे कि अरविंद केजरीवाल को इंटरिम बेल मिली नहीं है। इंटरिम बेल तब मिल सकती थी जब अरविंद केजरीवाल सीआरपीसी के उन प्रोविजंस में अपनी एप्लीकेशन डालता जिन प्रोविजन में बेल की एप्लीकेशन डाली जाती है, तो जो टेम्परेरी इंटरिम बेल मिल जाती है। अरविंद केजरीवाल गया था कि मेरी गिरफ्तारी या मेरी कस्टडी गैर कानूनी है, इलीगल है, फर्क समझ के चलिएगा। और आज टीवी पर देख लीजिएगा, इसको इंटरिम बेल की तरह डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक, तो अरविंद केजरीवाल ने यह प्रार्थना पत्र डाला था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में कि मुझे गिरफ्तार ही गलत किया गया है। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने इनहेरेंट पावर्स को यूज करते हुए, यह बोलते हुए कि ये एक एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस है, केजरीवाल को लगभग 20 दिन के लिए परोल पर छोड़ा है। परोल समझते हैं? जब आदमी जो अंदर होता है उसको कुछ शर्तों के साथ टेम्परेरीली छोड़ा जाता है कि इस दिन इतने बजे तुझे वापस आना है। इंटरिम बेल की यह कंडीशन नहीं होती है कि तुझे इतने बजे इतने वक्त जेल वापस आना है। इंटरिम बेल की कंडीशन होती है तुमको इस तारीख को कोर्ट में आना है फाइनल सुनवाई के लिए। फर्क समझ के चलना है। बिल्कुल ही आउट ऑफ बॉक्स ओरिजिनल कंटेंट दे रहा है वकील। ठीक, तो क्लियर हो गया ब्रदर। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक सिर्फ लाइन बता दूं, आर्गुमेंट के टाइम पर कहा था, जब आर्गुमेंट्स हो रहे थे, कि हम सोच भी नहीं सकते केजरीवाल को किसी भी तरह का रिलीफ देने का अगर ऐसी परिस्थितियां चुनाव की ना होती। और चलते चलते केजरीवाल के मुंह पर थप्पड़ मारते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, तुम टेक्निकली, देखिए विरोधाभास देखिए जो आपका भाई जोड़ के लाया है, तुम टेक्निकली सस्पेंडेड चीफ मिनिस्टर हो, तुम अपनी ऑफिशियल ड्यूटीज बाहर निकल के नहीं कर सकते हो। टेक्निकली स्पीकिंग केजरीवाल चीफ मिनिस्टर कार्यालय की कुर्सी पर जाकर नहीं बैठ सकता है। ही इज डिक्लेयर्ड ए सस्पेंडेड चीफ मिनिस्टर। और विरोधाभास देखिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, जब केजरीवाल जेल के अंदर था तो ही वॉज एन एक्टिंग चीफ मिनिस्टर। जब 21 दिन के लिए परोल पर बाहर आया है तो ही इज ए सस्पेंडेड चीफ मिनिस्टर। इसकी जो केजरीवाल का जो बाहर आना है वो संजय सिंह के बाहर आने से कंपेयर नहीं किया जा सकता। संजय सिंह बेल के प्रोविजंस को अट्रैक्ट करते हुए बेल पर बाहर आया है।
इसको टेम्परेरी आजादी, फौरी आजादी, टेम्परेरी रिलीफ, परोल मिला है कि तुम जाओ ये काम निपटा के वापस आ जाओ, जैसा कैदियों को मिलता है। लॉ में इंटरिम रिलीफ और पेरोल में जमीन आसमान का फर्क है। इंटरिम के बाद आदमी कोर्ट में रिपोर्ट करता है फाइनल आर्गुमेंट के लिए, पैरोल के बाद आदमी जेल के बाहर रिपोर्ट करता है। इतना बड़ा फर्क बता दिया। हिंदुस्तान में कोई वकील इसकी काट तोड़ के दिखा दे, और मैं तो इस बात को पहुंचाओ बीजेपी के प्रवक्ताओं तक, इस बात को पहुंचाओ लोगों तक, कोई भी मेरी क्लिप निकाल कर कि इट इज नॉट इंटरिम बेल, इट इज एन पेरोल, पेरोल मींस इंटरिम फ्रीडम। अब केजरीवाल क्या करेगा ये बता दूं, वो आप उसको जीत की तरह इस्तेमाल करेगी, वो करेगी तो भैया भाजपा का काम है वो अपना नैरेटिव बताए। जो मैं बता रहा हूं वो बताए दुनिया को कि चोर की तरह बाहर भेजा गया है, सस्पेंड करके भेजा गया है, अपनी जिम्मेदारियां बतौर चीफ मिनिस्टर कोई भी उनका निर्वहन ये नहीं कर सकता है, सिर्फ प्रचार करने के लिए भेजा गया है, और बेल आउट नहीं है, परोल पर है। और बता दूं आगे जाकर ये मेडिकल ग्राउंड पे इस इंटरिम रिलीफ को, फौरी आजादी को, मौखिक आजादी को, इस परोल को एक्सटेंड कराने की कोशिश करेगा। ड्रामा करके ये बीमार हो गया है, लेकिन अब इसको करना है प्रचार। अगर प्रचार करना है तो ये बीमारी का ड्रामा कैसे कर सकता है? लोग कहेंगे कि भैया तू तो घूम घूम के वहां पर रैली कर रहा था और जनता को संबोधित कर रहा था, और अब तो कह रहा है तू मैं बीमार हूं, मैं जेल में नहीं जा सकता। तो चुनाव प्रचार 48 घंटे पहले खत्म हो जाता है, उससे करीबन और 24 घंटे पहले अपना प्रचार करने के बाद और पहली तारीख से 2 या 2.5 दिन अंदर पहले शायद ये किसी मंच पर बेहोश होगा, और शायद ये माना जाएगा कि स्ट्रेस की वजह से शुगर ने बहुत बड़ा उतार चढ़ाव किया है, और ये जाकर कहीं एडमिट होगा, और उसके बाद इसी इंटरिम फौरी आजादी को ये एक्सटेंड करना चाहेगा। तो ये पहली तारीख से 3 दिन पहले यानी 27-28 के बाद अचानक कहीं बेहोश हो सकता है, जरा ध्यान रखिएगा। और ठोक के लोगों को बताइए ये पेरोल है जो अपराधियों को दी जा सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे पास जो दस्तावेज हैं हम सोच भी नहीं सकते कि हम इसको बेल ग्रांट करेंगे या हम इसको आजाद करेंगे, हमारी मजबूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने एक अपना फैसला लिया है, मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को गाली देना, आप जब बोलना ही मेरा काम नहीं है, मैं अधिवक्ता हूं, मैं ये नहीं बोल सकता, कंटेम्प्ट नहीं कर सकता, लेकिन ये है पूरी हकीकत। हाँ, सुप्रीम कोर्ट आउट ऑफ द वे गया है, अपने इनहेरेंट पावर्स को इस्तेमाल किया है, एक्सेप्शनल पावर्स को इस्तेमाल किया है, लेकिन बेल नहीं है। अब इसमें एक टेक्निकल आर्गुमेंट को, क्योंकि अधिवक्ता हूं, एक टेक्निकल आर्गुमेंट आ सकता है कि साहब ये परोल नहीं है, परोल तब मिलती है जब आदमी कन्विक्ट हो जाता है और उसकी सजा कोर्ट सुना देता है। हाँ, हो सकता है, बिल्कुल सही है, लेकिन अगर अरविंद केजरीवाल को फौरी तौर पर जो आजादी दी गई है, अगर आप इससे सिमिलैरिटी ढूंढेंगे, तुलना करेंगे परोल से और इंटरिम बेल से, तो ये 21 दिन की जो आजादी है केजरीवाल की, इसके जो लक्षण हैं वो परोल से ज्यादा मिलते हैं एज कंपेयर टू इंटरिम बेल से। और बेल में टेक्निकली आप जुडिशियल कस्टडी के या कोर्ट की कस्टडी के बाहर आ जाते हैं, लेकिन परोल में आप एक तरह से जुडिशियल कस्टडी में माने जाते हैं। बेल में आप जुडिशियल कस्टडी में नहीं माने जाते हैं, आप जेल से बाहर आ गए, लेकिन परोल में जब आप बाहर आ जाते हैं तब भी आप टेक्निकली आपको जुडिशियल कस्टडी में ही माना जाता है। तो जिस तरह की कंडीशंस अरविंद केजरीवाल पर लगी हैं, उसको एज ए चीफ मिनिस्टर फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने सस्पेंड कर दिया है। तो इस चीज को आप बिल्कुल डंके की चोट पर बोल सकते हैं कि स्टिल अरविंद केजरीवाल इज इन इंप्लाइड जुडिशियल कस्टडी। सो दोनों से अगर आप तुलना करेंगे, दोनों चीजों में, परोल से या इंटरिम बेल से, इंटरिम बेल तो ये है ही नहीं, क्योंकि बेल की एप्लीकेशन पड़ी नहीं थी,
उसे खिसका के अलग कर दीजिए। इनकी आजादी सिर्फ और सिर्फ परोल है और परोल से इसके लक्षण मिलते हैं। चुनाव खत्म होने से 3 दिन पहले शायद ये किसी मन से बेहोश होगा या इसकी एकदम अचानक तबीयत खराब होगी। इस पर भी नजर गड़ा के रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।